दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस के बारे में। किस तरह से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस जो बहुत ही शार्प डिक्लाइनिंग हुए हैं। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 14 से 15% यह टूटी है। और भारतीय बाज़ारों में अभी सिल्वर 2,25,000 के करीब कारोबार कर रही है। सुबह इसने अपना ऊपरी स्तर 2,55,000 रुपये के करीब देखा। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की बात करें तो यह अभी $71 प्रति औंस के हिसाब से कारोबार कर रही है और सुबह इसने $82.5 पर औंस के हिसाब से अपना ऊपरी स्तर देखा। यही गोल्ड का भी हाल है दोस्तों। गोल्ड ने भी अपने ऊपरी स्तर से लगभग 5 से 6% की शार्प डिक्लाइनिंग दिखाई है। और यह भारतीय बाज़ारों में सुबह 1,40,440 के करीब बिका और अभी यह 1,35,250 के करीब करीब कारोबार कर रहा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की बात करें तो सुबह जो गोल्ड पर औंस के हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में बिका वह था $4580 के करीब, लेकिन अभी यह $4350 के करीब कारोबार कर रहा है। दोस्तों क्यों टूटे इन दोनों प्रीशियस मेटल के इतने दाम? इसके कई कारण नज़र आ रहे हैं। दोस्तों जो पहला कारण नज़र आ रहा है वो है सिल्वर के प्राइजेस का इस साल लगभग 180% तक जंप करना। इसी वजह से इन्वेस्टर्स ने साल के अंतिम दिनों में अपना प्रॉफिट बुक करने की सोची, जिससे सेलिंग का प्रेशर आया और सिल्वर के दाम अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 14 से 15% तक गिर गए। इसका दूसरा कारण जो नज़र आ रहा है वो है रशिया यूक्रेन वॉर का समाप्ति की ओर बढ़ना। कल प्रेसिडेंट ट्रंप और यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उनके बीच में पीस टॉक हुई है और वह एक अच्छी नेगोशिएशन टॉक्स बताई जा रही है। एक अच्छा पीस प्लान तैयार हुआ है जिसके ऊपर दोनों देश आगे वर्क करेंगे। तो इस वजह से गोल्ड की डिमांड घटी, क्योंकि इन्वेस्टर अनसर्टन टाइम में और वॉर के टाइम में एक सेफ हेवन की तरफ भागता है, वह गोल्ड की तरफ देखता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करता है। चूँकि वॉर ख़त्म होने के करीब बताई जा रही है तो इस वजह से गोल्ड की डिमांड घटी और प्राइसेस शार्पली डिक्लाइन किए। जो तीसरा कारण बताया जा रहा है दोस्तों वो है चाइना की ट्रेड पॉलिसी। चाइना ने अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड पॉलिसी में काफ़ी चेंजेस किए हैं। स्पेशली इंपोर्ट पॉलिसी में उसने 935 से ज़्यादा कमोडिटीज़ के जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं यहाँ तो वह घटा दिए हैं या समाप्त कर दिए हैं। तो इस वजह से भी जो इन दोनों प्रीशियस मेटल के ऊपर जो प्रेशर था वो कम हुआ और शार्प डिक्लाइनिंग हुई प्राइसेस में। और जो चौथा कारण दोस्तों यहाँ पर नज़र आ रहा है वो है ओवर हीटेड प्राइसेस का। जो पिछले अगर 200 दिनों की बात करें तो सिल्वर में लगभग 90% का प्राइसेस का जंप आया है। और एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स भी यह बता रहे थे कि इतने ज़्यादा ओवर हीटेड प्राइसेस हुए हैं, इतनी शार्पली ये प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं, यह लंबे समय तक सस्टेन नहीं करेंगे और एक शार्प करेक्शन या डिक्लाइनिंग इन दोनों मेटल्स में देखने को मिल सकती हैं। तो यह कुछ ही कारण हैं गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस गिरने के। दोस्तों कॉपर में भी आज लगभग 4.5 से ज़्यादा फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है और देखना होगा आने वाले दिनों में गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस कहाँ पर जाकर ठहरेंगे, कि यह यहाँ से और ज़्यादा गिरेंगे या यहाँ से बाउंस बैक करेंगे। और जो इन्वेस्टर्स आंखें बंद करके गोल्ड और सिल्वर पर लगातार इन्वेस्ट कर रहे थे उनके लिए आज का दिन बहुत ही भारी साबित होता हुआ नज़र आ रहा है और आगे देखना होगा इन दोनों मेटल्स का क्या हाल रहता है। धन्यवाद।